जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवो जय गुरुदेवो निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज पाठ कर रहे हैं और श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 7वां अध्याय श्लोक संख्या 53-54।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। श्री भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये जो द्रोणपुत्र को दंड, ये जो कहानी पढ़ रहे हैं हम, इसमें आगे लेके चलते हैं हम। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्नहं तव्य आततायी बधार्हन मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्नहं तव्य आततायी बधार्हनः मयैवो भयमाप्नोतं परिपाह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हनः मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यानुशासनम्। श्लोक 54 में पढ़ रहे साथ में। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सात्वतया सात्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामहमेव च। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्स्यान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामह्यमेव च। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्स्यान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामह्यमेव च। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण का संबंधी नहीं, हंतव्य, वध करने योग्य, आततायी आक्रामक, वध अर्हेनः, वध करने योग्य है, मया मेरे द्वारा, निश्चय ही, उभयम दोनों, अम्नातम शास्त्र के आदेशानुसार, परिपाही पालन करो, अनुशासनम आदेश, कुरु पालन करो, प्रतिश्रुतम जैसी की प्रतिज्ञा की गई है, सत्यम सत्य, यत्तत् वह जो, सांत्वना देते हुए, प्रियाम प्रिय पत्नी को, प्रियम तुष्टि च तथा भीमसेनस्य श्री भीमसेन की, पांचाल्य द्रौपदी की, मह्यम मेरी भी, एव निश्चय ही च तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उससे अवश्य मारना चाहिए। यह सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें श्री भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य किए है कृष्ण कृपा मूर्ति शुलाफरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा
दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्रों के रूप में अश्वत्थामा वध नहीं था, बध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र को क्या कहना, बध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्सिंध सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह सत्य अर्जुन की उलझन थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने इस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भी तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही एक रोमांचक कहानी पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं हम। मतलब ये जो कथा है यहाँ से हमें बहुत सारा सीख मिलता है। दुविधा जो थी अर्जुन के पास, क्या करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे कि छोड़ दिया जाए, भीमसेन बता रहे थे मार दिया जाए, और कृष्ण भी तो एक बार ऐसे बता रहे थे, एक बार वैसे बता रहे थे। एक बार कृष्ण बता रहे थे नहीं ये तो भीमसेन ने बोल रहे कि मारना चाहिए, आतताई है इसको मारना चाहिए। फिर कृष्ण वो भी बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसे भी प्रतिज्ञा भी लिए थे कि उसको मारोगे और उसको मार के उसका जो उसको लेके आके दोगे द्रौपदी के पास। और फिर ये द्रौपदी जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, ब्रह्म बंधु है और ब्राह्मण का पुत्र है। तो कृष्ण भी थोड़ा कॉन्फ्यूज कर रहे हैं अर्जुन का। दोनों तरफ बोल रहे हैं कृष्ण, इस तरफ भी उस तरफ भी। सो कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, कृष्ण ने क्यों ऐसे अर्जुन को दुविधा में डालने का प्रयास किया। एक्चुअली आचार्य कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को परीक्षा ले रहे थे, मतलब कर रहे थे कि अर्जुन कितना समझता है इस गंभीरता को, और इस स्थिति में अर्जुन क्या करता है, अर्जुन का धर्म ज्ञान कैसे है। ऐसे संकट, धर्म संकट कहते हैं, हमारा जीवन में भी अक्सर आ जाता है। क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो भी लगता है विपद आ जाएगा, और वैसा करेंगे तो भी विपद आ जाएगा। दोनों तरफ धर्म संकट है, दुविधा हो जाता है। तो ऐसे भक्त के जीवन में अलग अलग जो दुविधा आता है, इसलिए हमें शास्त्र का शरण लेना चाहिए। तो अर्जुन ने भी वैसे ही किए थे। अर्जुन तब सोचे थे कि हाँ, शास्त्र में कहा गया कैसे कि अगर कोई महान व्यक्ति हो या फिर कोई आदरणीय व्यक्ति हो, सम्मानीय व्यक्ति हो, और उनको सम्मान ना किया जाए, अपमान किया जाए, तो फिर उनके लिए वो मृत्यु तुल्य हो जाता है, मृत्यु के समान होता है। खास करके कोई ब्राह्मण को या ऐसे कोई उच्च पद में हो और उनको अगर सम्मान ना किया जाए तो फिर वे उनके लिए अपमान का समान हो जाता है, मतलब मृत्यु का समान हो जाता है। तो इस तरफ भीमसेन का कहना था उनको मारो, और द्रौपदी का कहना था उनको छोड़ो। तो वैसे क्या कर सकते हैं, जैसे उसको मार भी डाले और छोड़ भी दे। तो इसलिए तब ये प्लान बनाया। तो शास्त्र में जो ऐसे कहा तो उन्होंने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, और कहा कि ठीक है, अश्वत्थामा का माथे में मणि था, वो जन्म के साथ ही वैसे मणि लेके आए थे, तो उसको काट दिए थे, बाल काट दिए थे, ऐसे वैसे अश्वत्थामा का अपमान किए थे। तो जब मणि जो था उसको काट दिया, तब
अश्वत्थामा का शरीर का जो तेज था वो चला गया, निस्तेज हो गया वो। तो वो उसके लिए मृत्यु का समान भी था, एक अपमान कर दिया गया उसको, और उसको एकदम जान से भी नहीं मारा गया, उसको छोड़ भी दिया गया। तो दोनों तरफ ही मतलब दोनों तरफ से खुश हो गए, मतलब उनको खुश किया गया। द्रौपदी और भीमसेन दोनों को ही खुश कर दिया गया। तो वैसे दुविधा कभी कभी आ जाता है। ऐसे हम सुन रहे थे कथा, श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कह रहे थे कुछ दिन पहले कि वैसे एक हरिदास ठाकुर के सामने ऐसे दुविधा आ गया था। एकादशी का समय था, जगन्नाथपुरी में थे हरिदास ठाकुर, और एक भक्त, पुरी के एक भक्त, जगन्नाथ के भक्त, पांडा हो या जो भी हो, वो उन्होंने क्या किए थे, जगन्नाथ जी के प्रसाद, महाप्रसाद जो चावल थे, अन्य थे, वो लेके आ गए थे हरिदास ठाकुर के लिए। हरिदास का ठाकुर के सामने लेके आके रख दिए कि प्रभु ये लीजिए प्रसाद, जगन्नाथ के प्रसाद। अभी शास्त्र में ऐसे कहा गया कि प्रसाद जब भी सामने हो, शुष्कम परिश्रुतम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणः। अगर प्रसाद, महाप्रसाद सूखा भी हो, या फिर पच गया, या फिर वो खराब हो गया, वैसा भी हो, या फिर दूर देश से लेके आ गया, लाया गया, वो बासी हो गया, कैसे भी हो, वो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जब भी वो सामने आए तुरंत महाप्रसाद लेना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, खा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, मतलब और दूसरा कोई सोचना नहीं चाहिए, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, किसी का विचार नहीं करना चाहिए, महाप्रसाद ले लेना चाहिए। प्रसाद का ऐसा महिमा है। तो ये तो एक नियम है कि प्रसाद कभी भी आए ले लेना चाहिए, कोई भी नियम हो, कोई भी कुछ भी हो, छोड़ दो, प्रसाद ले लो, ये तो एक नियम है। और दूसरी तरह और एक भी नियम है, वो है एकादशी का दिन था, एकादशी तोड़ना नहीं चाहिए, भक्त को एकादशी करना चाहिए। तो भी क्या किया जाए, तो दो नियम आ गया साथ में, टकरा गए आपस में, क्या करें अभी। तब हरिदास ठाकुर ने कोई एक तीसरा नियम के बारे में सोचा और योजना बनाया उन्होंने। क्या ना, ये भी नियम है कि महाप्रसाद पहले वंदना करना चाहिए, महाप्रसाद का सम्मान करना चाहिए, पहले वंदना स्तुति करना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए, है ना। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण्य वैष्णव, हम मंत्र बताते हैं, महाप्रसाद का महिमा करते हैं, तब जाकर लेते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, पहले मैं महाप्रसाद का महिमा करता हूँ, उसके बाद लूंगा महाप्रसाद। तो वैसे महिमा करना चालू किया हरिदास ठाकुर, महिमा करते करते पूरा दिन बिता दिए, पूरा रात बिता दिए। उस एकादशी का दिन पूरा महाप्रसाद का महिमा करते करते बिता दिए। अगला दिन जब मतलब एकादशी का समय, एकादशी व्रत जो था, उस समय जो था खत्म हो गया, तब जाके महिमा खत्म की और प्रसाद लिए। वैसे योजना बनाया, दिमाग लगाया हरिदास ठाकुर ने, और महिमा करते करते पूरा रात गुजार दिए थे। तो वैसे अक्सर अलग अलग नियमों के बीच हम फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, और दुविधा आ जाता है जीवन में, ये करे या वो करे। तो उसी समय में हमें साधु शास्त्र और गुरु का शरण लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए उस समय में। तो इसलिए हमें शास्त्र भी पढ़ना चाहिए हमेशा, और शास्त्र का जो नियम को जानना चाहिए। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे, इसलिए नियमित रूप से भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। ऐसे जो कथाएं जो अलग अलग स्थान में है, जिनसे हमें बुद्धि मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा। तदामी बुद्धि योगम, तब भगवान बुद्धि देंगे। तब कब किसको देंगे, कैसे देंगे भगवान, अचानक आके बोल देंगे या आकाशवाणी होगा। वैसे जो शास्त्र पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, महाभारत रामायण अलग अलग शास्त्र जो है आचार्य जी ने भी लिखे, जब पढ़ेंगे गीता भागवत चैतन्य चरितामृत आदि जो शास्त्र, तो भगवान समय समय जरूरत होने पर ये सब याद दिला देते हैं हमें। हाँ देखो, तुमने पढ़े थे ना चैतन्य चरितामृत में, उस जगह में हरिदास ठाकुर ने ऐसे किए थे, या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैसे किए थे। तब ये सब याद दिलाते हैं, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए, प्रेरणा देते अंदर से कि तुमने जो पढ़े थे वो उस दिन, या सुने थे क्लास में,
कथा में और शास्त्र में पढ़ते, भागवतम में गजेंद्र ने ऐसा किए थे, अम्बरीश महाराज ने वैसे किए थे, तो ये सब याद दिला देते हैं हमें। तो उसे ही कहते ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि देना, हाँ, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, याद दिलाते हैं हमें बुद्धि का मतलब क्या होता है। तो इसलिए शास्त्र जब पढ़ेंगे तो फिर ऐसे बुद्धि आएगा हमारा मन में, भगवान देंगे, हृदय में भगवान देंगे, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। और एक सीख मिलते हैं यहाँ कि जो इस कहानी से अश्वत्थामा के बारे में कहा गया कि अश्वत्थामा वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, ब्रह्मबंधु थे, ब्रह्मबंधु थे। तो ब्रह्मबंधु का मतलब क्या, मतलब जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जन्म तो हो गया उच्च वंश में, लेकिन उनका गुण नहीं आया था वैसे ब्राह्मण का जो गुण होता है, जैसे स्वभाव होना चाहिए, वैसे नहीं था। कायर की तरह एक सोए हुए बच्चों को जाके मार दिए थे। ज्यादा उम्र नहीं था द्रौपदी के जो पुत्र थे, 5 पुत्र, उनको जाके मार दिया गया। युवा थे, उनको मार दिया गया, सोए हुए पुत्रों को मार दिया गया। तो इतना कायरों की तरह, इतना एकदम वो जो कार्य था वो इतना नीचा कार्य काम था कि स्वयं दुर्योधन भी उसको स्वीकार नहीं किया, दुर्योधन भी उससे प्रसन्न नहीं हुआ। दुर्योधन को तो प्रसन्न होना चाहिए था ना कि पांडवों के मेरा शत्रु, मेरा आजन्म शत्रु जो है, जन्म शत्रु पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 है भाई है, इन 5 भाई का जो पुत्र था, जो आखिरी इस वंश का जो क्या कहा जाए, इस वंश का जो आखिरी वंशज था, उनको मार दिया गया। वाह, प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन नहीं, दुर्योधन भी उसको स्वीकार नहीं किए थे। बोले इतना घटिया, इतना खराब काम किए हो तुमने, नीचा काम किए हो, कैसे किए हो, ये सही नहीं, ये अन्याय है, घोर अधर्म। कौन बोला ये? दुर्योधन बोला। क्योंकि दुर्योधन वो कौन था जिन्होंने पूरे के पूरा जन्म बहुत ही अधर्म किया। दूत सभा में भी, असत सभा में भी हो, या फिर अभिमन्यु को मारा था, 5 लोग 7 लोग मिलके मारा था, 7 लोग मिलके मारा अभिमन्यु को, एक लड़का को, बच्चे को मारा 7 लोग मिलके। इतना इतना अधर्म किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए आदेश दिया था, ये किया था, वो किया था, विष दिया था, आग दे दिया था, अग्नि में मारने का प्रयास किया। और वही दुर्योधन अभी अश्वत्थामा का इस कार्य को नहीं मान पाया, बोले ये ठीक नहीं हुआ। तो यहां से यही भी सीख मिलते हैं हमें कि अश्वत्थामा का ये कार्य से कि मर्यादा रखना चाहिए हमें। जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण के पुत्र था, लेकिन ऐसे नीचा काम किया, इसलिए ये सब बातें आ रहा है कि ब्राह्मण का पुत्र हो और अभी ऐसे नीचा काम किया, उसको क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अलग अलग बातें आ रहा था ना। तो देखिए कितना ऊंचा पद में है ब्राह्मण का पुत्र, और कितना नीचा काम कर दिया। तो ये उनका पिता के लिए एक असम्मान का काम था। तो पिता द्रोणाचार्य जो पांडव के गुरु थे, ब्राह्मण थे, उनके लिए कितना असम्मान होगा। तो इसलिए हमारे लिए ये सीख है कि हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के संस्था में जुड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं और हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो मत पथ है उसमें आ गए हैं। अभी महाप्रभु हम तिलक, गौड़ीय वैष्णव तिलक है, माला है गले पे, और धोती कुर्ता या फिर जो भी हो, ये हम पहन के जा रहे हैं बाहर जब जाते हैं, या फिर जो भी किसी के साथ बात कर रहे सिखा है, तो लोगों को पता है कि ये इस्कॉन का साधु है, इस्कॉन का भक्त है, या फिर गौड़ीय वैष्णव है। तो हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा होता है उनका, कई सारे अपेक्षा होता है लोगों को। जब देखते हैं एक साधु, एक इस्कॉन भक्त या गौड़ीय भक्त वो जा रहा है, अपेक्षा होता है। कैसा अपेक्षा? कि ये साधु है, ये बाकी लोगों का, औरों के तरह नहीं होगा,
झूठ नहीं बोलेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी के विपक्ष में कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा, किसी का नुकसान नहीं अपेक्षा करेगा, किसी को बुरा वाला कुछ नहीं कहे, मतलब गुस्से होकर कुछ हर्ष जो है वैसे हर्ष पिच कठिन शब्द नहीं बोलेगा, रफ बिहेवियर, खराब जो आचरण है, व्यवहार है, वैसे नहीं करेगा, नियमों का पालन करेगा। अगर ट्रेन में जाता है तो टिकट कट के जाएगा, टिकट लेके जाएगा, बिना टिकट से नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं लोग, चला जाते बिना टिकट के, और टीसी आता है आके पूछता है कहाँ है टिकट, नहीं है तो फाइन करो। तो फिर अगर मान लीजिए एक साधु धोती कुर्ते में हो और गौड़ीय वैष्णव तिलक हो, सब कुछ हो, टिकट लेके नहीं गया है ट्रेन में, टीसी आके पूछा टिकट कहाँ है, नहीं है, तो कैसे लगेगा वो? सबके सामने अगर फाइन करे, बोले नहीं फाइन दो, तो फिर और क्यों नहीं आया टिकट लेके? तो वैसे जो नियम है, ट्रैफिक रूल जो है, अगर भक्त अगर ऐसे तोड़ देता है, कोई भक्त अगर ड्राइविंग कर रहा है और उल्टा सीधा गाड़ी चला लेता है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानता है और पुलिस आके उनको पकड़ता है या फिर उनको फाइन करता है, तो कैसे लगता है ये साधु होके कैसे काम कर रहा है? तो इसीलिए एक बार ऐसा हुआ था, हमारे कोई भक्त, कई सारे भक्त एक डिवोटीज एक साथ जा रहे थे कई जगह, बहुत पहले का बात है। तो सोचे हम तो भक्त थे, हम क्यों टिकट खरीदें और पैसा दे, ये पैसा सरकार को जाएगा और अभक्त लोग लेके जाएंगे ये पैसा, कृष्ण के पैसा, हम टिकट नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे कोई 5-7 भक्त थे, ट्रेन में चढ़ गए थे बिना टिकट के। तो एक टीसी आया आके पूछा टिकट कहाँ है, तो टिकट तो नहीं है। क्यों टिकट नहीं? बोले नहीं टिकट ज़रूरत है, मतलब डिवोटीज है, चलेगा। अब हमने सोचा टिकट नहीं लगेगा, ज़रूरत, हम तो जा रहे, साधु है, जा रहे कोई धाम में। तो फिर वो टीसी कहा ठीक है, अच्छा है जा रहे हो धाम में, लेकिन अब तो साधु हो ना, और आप भगवान के नियम का पालन कर रहे हो या करने का प्रयास कर रहे हो। तो अगर इस देश का नियम का पालन नहीं कर पाते तो भगवान का नियम का क्या पालन करेंगे आप? देश का नियम है, सरकार का नियम है, आप ट्रेन में जा रहे हो, टिकट कटना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। बिना टिकट में ट्रैवल भ्रमण नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर इस देश का सरकार का नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर इस जगत के जो स्वामी भगवान का नियम का क्या पालन करोगे आप? तो जब ऐसे बोला तो भक्त को, हमारे जो भक्त थे वो शर्मिंदा हो गए थे और थोड़ा लज्जा आया, शर्म आया। तो तब से आगे से बोले नहीं, आगे से हम टिकट खरीद के ही जाएंगे। तो वैसे जो नियम है, समाज का नियम, राष्ट्र का नियम, कभी कभी लोग पैसे के लिए रिक्शा वाला या फिर जो भी हो, टोटो वाला, टैक्सी वाला ड्राइवर, उनके साथ झगड़ा करते हैं, पैसा लेके किराया लेके, कितना भाड़ा कितना हुआ, किराया कितना हुआ, ज़्यादा हुआ, ये बीच सड़क में झगड़ा कर लेते हैं ना, बहस हो जाता है, उल्टा फुल्टा एकदम बोल देते हैं। तो एक साधु होकर अगर हम ऐसे बीच सड़क में खड़े होकर ऐसे झगड़ा करना चालू कर देंगे तो कैसा प्रतीत होगा वो? इसलिए ये भी एक मर्यादा है, हमें रखना चाहिए। बोले ये देखो, ये तो इस्कॉन का साधु वैसे ही है, वैष्णव मतलब वैसे ही है, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग घूस लेते हैं, ऐसे ये करते हैं, वो करते। कभी कभी ऐसे अगर आपका ऑफिस में हो, ऐसा भी हो सकता हो आप धोती कुर्ते में नहीं गए ऑफिस में, तिलक में नहीं गए, आप पैंट शर्ट में सूट बूट में गए हो ऑफिस में, लेकिन लोगों को पता है कि आप साधु है, आप इस्कॉन का भक्त है, आप माला करते हैं, आप प्रसाद लेते हैं, गीता पाठ करते हैं, लोगों को पता है ये भक्त है। आप ऑफिस में जाते हो अब, या फिर आप स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हो, अब जैसे मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था कॉलेज में, स्कूल में, तो मैं तो पैंट शर्ट में जाता था स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन माला था मेरे गले में। तो मेरे दोस्तों को पता था कि मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति में जुड़े हुए हूँ, इस्कॉन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा टीचर को भी पता था, तो सब लोग मुझे प्रभु बुलाते थे, प्रभु 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 ऐसे बुलाते थे। मेरे दोस्त भी और मेरा जो टीचर्स भी थे वो भी बुलाते थे, मुझे प्रभु बुलाते थे। तो जो भी हो, तो मैं तब सोचता था और मैं ऐसे महसूस अनुभव करता था कि मेरे ऊपर एक बहुत ही गंभीर उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि लोग मुझे प्रभु बुला रहे हैं ना, मतलब सम्मान दे रहे। कभी कभी ऐसे मजाक भी होते थे, और लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर वो
मतलब सम्मान ही देते थे। भक्त बोल के प्रभु बोल के हाँ बोले ये ठीक है, सही है, ये लड़का सही है, मतलब उसका कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता और ऐसे वैसे बात नहीं करता, ऐसे नहीं मतलब उल्टा सीधा बात नहीं बोलता औरों के तरह, और बच्चों के तरह, या फिर और जो लड़के थे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, मतलब अलग अलग बैड हैबिट्स थे वो नहीं है। तो सम्मान देते थे। मेरे टीचर्स भी थे और मेरे मतलब जो फ्रेंड्स भी थे, क्लासमेट्स भी थे, वो भी अच्छा बोलते थे। तो एक तरह का जिम्मेदारी होता था कि नहीं, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, नहीं करना चाहिए जो मेरा ये जो बोल रहे हैं मुझे कि साधु इस्कन का भक्त है, वैष्णव है, तो इसमें कोई हानि हो या फिर क्योंकि अगर ऐसा वैसा कोई काम कर दूंगा मैं तो फिर ये लोग ऐसे मान लेंगे कि जो साधु लोग हैं या वैष्णव जो लोग भक्त है वो वैसा ही है, वो ऐसा उल्टा सीधा काम करता है, वो खराब है। तो मैं एक छोटा सा तुच्छ एक आदमी हूँ, क्या कीमत है मेरा, क्या मूल्य है मेरा, कोई वैल्यू ही नहीं, मेरा छोटा सा आदमी। लेकिन मेरे लिए लोग या फिर मेरे जो दोस्त है या मेरे जो टीचर्स है वो पूरे के पूरा वैष्णव समाज जो है, भक्त समाज जो है, परंपरा जो है, उनका निंदा करेगा, उनका असम्मान करेंगे। तो इसलिए ये उनका जो सम्मान, उनका जो महत्व है वो मुझे टिकाए रखना है, बचा के रखना है। अगर ऑफिस में जा रहे हैं आप, हो सकते हैं पैंट शर्ट में सूट बूट में जा गए हो, तिलक माला नहीं, माला है अंदर, लेकिन लोगों को पता है, आपका कॉलीग को पता है कि इसको उनका भक्त है, साधु है, वैष्णव है। तो अगर ऑफिस में ऐसा कोई काम कर दे आप, जैसे हो सकता, मतलब उदाहरण के तौर पे बोलते घूस लेना, किसी से ऐसा बोलना वैसा करना, तो लोग क्या बोलेंगे, तो साधु लोग है वैसे ही करता है, घूस लेता है। तो इसलिए अगर हम भक्ति में जुड़ गए तो फिर ये सब सारे नियम हमें समझना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, घूस लेना, किसी के विपक्ष में या किसी का निंदा करना, किसी के प्रति कोई उल्टा सीधा बोल देना या फिर कोई कठिन शब्द बोलना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सब चीज़ें हैं ना, ये एक भक्त को, एक साधु को शोभा नहीं देता। तो जो चीज़ें, हो सकता है मैं साधु नहीं हूँ, हो सकता है मैं उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तुच्छ भक्ति प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भक्त का जैसे वेश तो लिया हूँ ना, और भक्ति में जुड़े हूँ ना, माला तो है, आ रहा हूँ मंदिर में, तो लोग सोचते हैं मैं भक्त हूँ, तो फिर ये जिम्मेदारी आ गया हमारा कंधे पे, सर पे जिम्मेदारी आ गया। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी रखना है, वरना ये ब्रह्म बंधु जैसे कह रहे हैं ना, अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु, क्या किया जाए उसको, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं दिखता है, और थोड़ा सा मतलब अलग ढंग से लगता है वो, दिस इज लिटिल बिट एम्बैरेसिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एम्बैरेसिंग, या फिर कोई लज्जा का परिस्थिति है, वो शर्म का बात है वो। तो वैसे शर्म का बात एक भक्त का जीवन में नहीं आना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य कर लिया हो जो सोच के लोग भक्त को गाली दे रहा है, परंपरा को गाली दे रहे, आचार्य को गाली दे रहे, ये लोग क्या, सब वैष्णव लोग वैसा ही है। तो ये एक सीख मिलते हैं यहाँ हमें कि अच्छा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, आदर्श व्यवहार करना, नियम का पालन करना चाहिए। और भी एक सीख हम ले सकते हैं इस श्लोक से और इस कहानी से। वो क्या है कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और अश्वत्थामा भी ब्राह्मण ही थे, द्रोणाचार्य के पुत्र, मतलब ब्राह्मण तो होना चाहिए था, ब्रह्म बंधु कह रहे हैं यहाँ। तो अश्वत्थामा को क्यों ऐसे मतलब निंदा किया गया या मतलब असम्मान हुआ, तो उसने खराब काम किया, बुरा वो तो है ही। अभी अश्वत्थामा के साथ साथ द्रोणाचार्य का भी नाम भी खराब हुआ, द्रोणाचार्य का भी नाम खराब हुआ। और
वो एक कारण था कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसने अच्छा कार्य नहीं किया। तो ये भी एक सीख है कि पिता माता होके हमें कैसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और कैसे सीख देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो आगे चल के ऐसा कार्य ना करे। और ब्राह्मण होके भी हमें, मतलब साधु होके, जैसे ब्राह्मण होके ऐसे साधु होके हमें वैसा कार्य में अगर युक्त ना रहे तो फिर तो ही सबसे अच्छा है। कि ब्राह्मण का उचित नहीं है कि जाके युद्ध करे और सांसारिक जो विषय जो है उसके साथ, क्षत्रिय का विषय के साथ जुड़े रहे। लेकिन क्या कर अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पहले तो उनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, तो वो आके पांडवों के और कौरव के अस्त्र गुरु बन गए थे, शिक्षा दे रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे। और बाद में जब दुर्योधन राजा बने, दुर्योधन से मतलब उनका जो भरण पोषण हो रहा था, पाल पोसना हो रहा था उनका, तो तब जब युद्ध का समय आया तो उनके कंधे पे एक जिम्मेदारी आ गया था कि हमें तो अब युद्ध करना है। और किसके ओर से युद्ध करेंगे? आवश्यक दुर्योधन के ओर से युद्ध करना है, क्योंकि उसका नमक खा रहा हूँ मैं, वो मुझे खिला रहा है, खिलाया अब तक, तो इसलिए उसका ही साथ देना चाहिए। यही तो नियम है ना, जिससे लिया कुछ ऋण हो गया उसके पास। तो वैसा आदमी के प्रति हम ऋण करेंगे, ऐसा आदमी से कुछ लेंगे हम, तो फिर बाद में चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए किसी से कुछ लेना नहीं, जितना संभव हो किसी से कुछ उधार नहीं लेना, या फिर किसी के प्रति आभारी नहीं रहना। अगर रहेंगे तो फिर हमें भविष्य में आगे चल के हो सकता है शायद ऐसा कुछ कार्य करना पड़े जो करना नहीं चाहिए। और ये जो अगर भक्त बनना है तो भक्त बनना है, तो ये सब भौतिक जो चीजें हैं, ये है वो, इसे जितना दूर रहना चाहिए उतना ही दूर रहे हम। जैसे मान लीजिए कोई भक्त होके किसी ने शेयर बाजार करते, अलग अलग काम करते, शेयर बाजार या फिर किसी से उधार लेना, या वैसे जो है इंटरेस्ट में पैसा देना लेना, अलग अलग कार्य कर लेते कभी कभी भक्त। तो ऐसे संबंध खराब होता है, आगे चल के हमें बहुत सारे ऐसे कार्य, अनैतिक कार्य करने के लिए नौबत आ जाते कभी कभी लोगों के सामने। तो वैसा ना हो, वैसा सोचना चाहिए। हो सके हम जितना ज़रूरत उतना ही ले, उसके लिए कोई कार्य करे, कोई काम करे, धंधा करे, जो भी चाहिए। अगर पैसा चाहिए, संसार को निर्वाह करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं और थोड़ा से संतुष्ट रह जाए। ज्यादा लोभ ना करें, मुझे उतना चाहिए इतना चाहिए। अगर लोभ करेंगे और ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर ये जो लोभ हमें नरक की ओर लेके जाएगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधम तथा लोभस्तस्य च त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन है, ये नरक का द्वार होता है और ये हमें नरक की ओर लेके ही जाता है अंततः। कामम क्रोध तथा लोभस, इसलिए हमें वैसे कार्य करना चाहिए, हमेशा लोभ नहीं करना और अनैतिक, अवैध, अधार्मिक कोई भी कार्य में युक्त नहीं रहना चाहिए। ये बार बार शास्त्र में अलग अलग जगह में कह रहे हैं। तो ये सीख भी मिलता है हमें इस कहानी से, इस दुर्योधन, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का दंड की कहानी से। तो आगे चल के देखेंगे, अब और भी कथाएं बताते हैं कैसे होता है। और 8वां अध्याय में आके कृष्ण कैसे परीक्षित महाराज को रक्षा करते हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, और कुंती महारानी, कुंती देवी आके प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। ये भी सीख मिलता है हमें। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन हो रहा है हर रोज मायापुर टीवी के दौरान, उपरांत मायापुर टीवी में। तो हर सुबह आप मायापुर टीवी में हिंदी में
श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं अब। और जीवन का जो असली उद्देश्य होता है, असली जो अर्थ मतलब होता है, वो श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन ही है। तो ये मौका मिलता है हर रोज़, आप आइएगा, श्रवण करिएगा। और घर पे भी जितना संभव हो, जितना समय हो, लॉकडाउन अगर है या फिर बाहर ज़्यादा जाना नहीं है, घर में है, तो बैठ के श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना, पाठ करना और डूबे रहना, डुबकी लगाना भागवत का समंदर में। हम भव समंदर में डुबकी लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भागवत का समंदर में डुबकी लगाने का प्रयास करें, तो ही इस भव समुंदर से हम बच पाएंगे, भव सागर से। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हर रोज श्रीमद् भागवत का सेवा करना चाहिए। तो आज का भागवत कथा, भागवत का श्रवण हम यहाँ ही विराम रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।